पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के बारे में कि इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है पशुओं में कौन सी कंडीशन में कौन सी बीमारियों में अपन लगा सकते हैं। छोटे बछड़े हैं उनको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगाना है तो कैसे लगाना है, क्योंकि इंजेक्शन जलन करता है तो उस जलन को कम करने के लिए अपने इस इंजेक्शन को कैसे दे सकते हैं। दुधारू एनिमल है, दूध वाले पशु को अपन को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ज्ञाबन पशु है उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं दोस्तों इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और इसी तरह आप हमारे चैनल को प्यार करते रहें। दोस्तों इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है वेटनरी फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और मार्केट में क्या है कि ये दोस्तों टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है। टैबलेट फॉर्म में जो है इसके बारे में अपन एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। और वैसे मैंने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में एक पहले वीडियो डाल रखी है, वहाँ पे भी आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। पर आज हम इसके बारे में यही डिस्कस करना है कि इसको कौन सी कंडीशन में लगाना चाहिए, कौन सी कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए, कौन सी क्या क्या अपने को सावधानी रखनी है। दोस्तों मार्केट में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन दो तरह से आता है, एक तो 50 mg पर ml के हिसाब से, एक 200 mg पर ml के हिसाब से। जो 200 mg पर ml के हिसाब से है वो लॉन्ग एक्टिव LA जो इंजेक्शन कह देते हैं, उसके बारे में अपन अलग से एक डिस्कशन करेंगे। पर आज हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 50 mg पर ml के हिसाब से जो आ रहा है। दोस्तों इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है एक तरह से एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को कम करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनको भी जो नष्ट करने का काम करता है, ग्राम नेगेटिव है उन पे भी वर्क करता है। और जो एरोबिक और एनोरोबिक जो बैक्टीरिया है उनको भी ये नष्ट करने का, जो उनको ख़त्म करने का काम करता है। अब दोस्तों बात आती है इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है कौन सी बीमारी में लगाना चाहिए, कौन सी में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है लगभग सभी बीमारियों में इस इंजेक्शन का यूज़ हो सकता है। सभी जो बीमारियों में है इस इंजेक्शन का यूज़ होता है। दोस्तों अपने को सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखना है कि कौन सी बीमारी है, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, दूध जो देने वाले पशु है उनको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ज्ञाबन पशु है उनमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा ये क्या है, ऑयल बेस्ड फॉर्म में होता है तो इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है इसकी। तो इरिटेशन जो जलन है उसको कम करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, अपने को मेन इन बातों का ही ध्यान रखना है। और आज ये वीडियो इसी पे है कि अपने को कहाँ लगाना चाहिए इंजेक्शन और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अगर कोई दुधारू एनिमल है, दुधारू जानवर के अपन ये इंजेक्शन लगा रहे हैं और अगर अपन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगा देते हैं तो वहाँ पे दूध पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, दूध कम हो जाता है। तो अपने को ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पे लगाना ही लगाना है इंजेक्शन, तो वहाँ पे अपन क्या करें। दोस्तों वहाँ पे अपन साथ में कोई भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जैसे बेलामाइल है, ट्राइबीवेट है, मैकोवेट एक्सेल है, कोई भी साथ में बी कॉम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट जो इंजेक्शन है वो अपन लगा सकते हैं। जिससे क्या है कि जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का पशु के दूध पे असर पड़ने वाला है वो कुछ कम हो जाएगा, तो अपन लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात होती है कि इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ज्ञाबन पशु को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ज्ञाबन पशु को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। आपका जो पशु है उसका अबॉर्शन भी हो सकता है। अगर बाई चांस कभी-कभी अपन जो वेटरनरियन जो अपन फील्ड में जो काम कर रहे हैं वहाँ पे अपन ध्यान नहीं देते हैं, या अपन पशु मालिक से पूछते नहीं हैं, या पशु मालिक जो बता नहीं पाते हैं कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, वहाँ पे अगर लगा दिया जाए तो दोस्तों इसके नुकसान हो सकते हैं। उस कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में दोस्तों एक इंजेक्शन आता है हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन, वो अपन हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन ज़रूर लगाएँ। हालाँकि पशु का दूध ज़रूर कम होगा, पर अपने क्या है कि पशु प्रेग्नेंट है उसके साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए अपने को ये हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन लगाना होगा, क्योंकि इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है ये प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। दोस्तों तीसरी बात आती है इरिटेशन, जो जलन होती है, इंजेक्शन जलन करता है। अगर अपन गाय भैंस में देवें, छोटे काफ में देवें, भेड़ बकरियों में देवें तो वहाँ पे जलन करता है। और जलन इतनी ज़्यादा करता है कि कभी-कभी तो जो पशु मालिक हैं वो भी घबरा जाते हैं कि हमारे पशु को डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन गलत लगा दिया, या इन्होंने इंजेक्शन गलत लगा दिया, इस वजह से ये जानवर इस तरह से ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है। या जानवर कभी-कभी दर्द के मारे, जलन के मारे बैठ जाता है और कुछ समय बाद नॉर्मल भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो उस जलन को कम करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? दोस्तों उस जलन को कम करने के लिए अपन ये इंजेक्शन आईवी रूट में लगा सकते हैं। वहाँ पे पशु की जो इरिटेशन है मस्कुलर में लगाते हैं, जलन ज़्यादा होती है तो आईवी रूट में लगा सकते हैं। आईवी रूट में अपन क्या कर सकते हैं, ड्रिप के साथ दे सकते हैं। इंटालाइट है, आरएल है, डीएनएस है, इनके साथ में अपन दोस्तों दे सकते हैं। अब दोस्तों ड्रिप के साथ देने की जहाँ तक बात आती है तो अपन कभी भी जो सीबीजी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट अगर अपन लगा रहे हैं तो वहाँ पे इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी उसके साथ नहीं लगाना है। आपके पशु की ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है, आप इस बात का भी ध्यान रखें। सिर्फ अपन आरएल है, डीएनएस है,
या इंटालाइट है, इनके साथ अपन दे सकते हैं। सीबीजी है, जैसे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, वहाँ पे अपन दोस्तों बिल्कुल ना देवें। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि अदर एंटीबायोटिक के साथ अपन को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एरोबिक एनरोबिक बैक्टीरिया पे काम करता है। तो अदर जो एंटीबायोटिक है उस इंजेक्शन के साथ इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को बिल्कुल ना देवें। और बाकी आप अन्य जो इंजेक्शन हैं, चाहे वो टोनोफॉस्फोन है, ट्रिब्यूवेट है, मैक्वेट एक्सेल है, इस तरह के इंजेक्शन है, उनके साथ में आप इंजेक्शन को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अदर एंटीबायोटिक है वहाँ पे उनके साथ में बिल्कुल ना इस इंजेक्शन को यूज़ करें। कुछ ना कुछ अपने पशु को नुकसान हो सकता है, पशुपालक को नुकसान हो सकता है, पशुपालक का जो दुधारू पशु है उसका दूध भी कम हो सकता है, और ओवरडोज एंटीबायोटिक से कुछ अपने को साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों बात आती है कि ये डोज़ अपन कितनी देवें, किस मात्रा में इसकी डोज़ देवें। दोस्तों ये जो इंजेक्शन है 1 ml 10 केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपन दे सकते हैं। अगर अपना जो जानवर है वो 500 केजी बॉडी वेट के आसपास है, तो वहाँ पे अपन 50 ml तक अपन इसको आईएम और आईवी रूट में दे सकते हैं। 300 केजी का है तो वहाँ पे अपन 30 ml आईवी और आईएम रूट में दोस्तों दे सकते हैं। ये तो थी इसकी डोज की बात। अब दोस्तों बात आती है कि इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को इंट्रायूटाइन बच्चेदानी के अंदर भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे जो अपने पास कोई इंजेक्शन नहीं मिलता है, तो वहाँ पे जो फील्ड में है ये भी देखा गया है कि इस इंजेक्शन को भर दिया जाता है। तो दोस्तों इंट्रायूटाइन इस इंजेक्शन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, पशु में इतनी ज़्यादा इरिटेशन करता है कि आपके पशु को प्रोलैप्स की शिकायत हो जाती है, पशु को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। हालांकि वैसे भी जानवर को इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से वैसी तकलीफ में होता है, पर ये इंजेक्शन लगने के बाद में इंट्रायूटाइन हो जाने के बाद में और ज़्यादा उसकी तकलीफ बढ़ती है। तो आप जितने भी प्रैक्टिशनर भाई हैं आप इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बाकी आप इस इंजेक्शन को है कहीं भी जो ओपन वाउंड है, घाव है, वहाँ पे आप कोई भी कॉटन या आप जो अपनी उँगली पे लगा के इस इंजेक्शन को वहाँ पे लगा सकते हैं। सिरिंज में आप भर के इसको लगा सकते हैं। और इंट्रामेमरी भी दोस्तों इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके पास अदर कोई एंटीबायोटिक नहीं है, आपने इंट्रामेमरी थन में इस इंजेक्शन को यूज़ करना है, तो दोस्तों वहाँ पे भी अपन इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखें कि आप एक तो दुधारू एनिमल में इस इंजेक्शन को यूज़ करने से बचें। जहाँ पे लगाना है तो वहाँ पे कोई ना कोई मल्टीविटामिन देवें। गाभिन पशु है वहाँ पे बिल्कुल भी इस इंजेक्शन का यूज़ ना करें। इरिटेशन को कम करने के लिए आप इस इंजेक्शन को जो आईवी रूट में है उसमें भी आप लगा सकते हैं, और आप कोई भी ड्रिप के साथ भी दे सकते हैं। पर आपने जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो अपन जो कैल्शियम की कमी हो जाती है वहाँ पे लगाते हैं, तो वहाँ पे भी कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के साथ लगाने से इस इंजेक्शन को बचें। अब दोस्तों बात आती है कि इस इंजेक्शन का स्टोरेज अपने को कैसे करना है। स्टोरेज की जहाँ तक बात आती है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखना है। कोई फ्रिज में अपन नहीं रखेंगे, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर से काफ़ी डाउन होता है, तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखें। धूप में आप बिल्कुल ना रखें, गर्म जगह पे आप बिल्कुल ना रखें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।